एटमी इंडिया की तरफ से नमस्ते। आज भी मैं इधर हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने के लिए। एटमी का बुनियादी सिद्धांत आज मैं बताने वाला हूँ। किसी भी कंपनी का बुनियादी सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बुनियादी सिद्धांत यानी कि फाउंडिंग प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का ग्रोथ के लिए। बुनियादी सिद्धांत जो होता है ह्यूमन का डीएनए की तरह होता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये कंपनी कितना दूर जाएगा। ये अगर स्ट्रांग होता है तो ही कंपनी बढ़ सकता है। इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में आपने ये वर्ड सुना है क्या? VUCA, VUCA। V stands for volatility, अस्थिरता। U uncertainty, अनिश्चितता। C complexity, जटिल। A ambiguity, अस्पष्टता। इस टाइम पे पूरे दुनिया में भूखा मचा हुआ है और हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंपनी टूट सकती है। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। दुनिया में 80 to 90% कंपनी बंद हो जाता है विद इन 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। किसी कंट्री में 80%, किसी कंट्री में 90%। 10 साल में कंपनी बंद होने का चांसेस 90% होता है। इसका वन ऑफ द रीज़न होता है कि फाउंडिंग प्रिंसिपल सही तरीके से बनाया नहीं गया है। एटमी का फाउंडिंग प्रिंसिपल 3 बिग पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। पहला सबसे बड़ा पिलर है बीइंग, कंटिन्यूटी, चलते रहना, खत्म ना होना। सेकंड पिलर है स्पीड, गति। थर्ड पिलर जो है बैलेंस, संतुलन। आज मैं आपको बीइंग, कंटिन्यूटी, चलते रहना के बारे में बोलूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको स्पीड एंड उसके बाद में मैं आपको बैलेंस के बारे में बताऊँगा। लेट्स टॉक अबाउट बीइंग। बीइंग के बारे में बोलते हैं। क्यों कंटिन्यूटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों चलते रहना इंपॉर्टेंट है? कंपनी एक बार स्टॉप हो जाए तो हम सभी अफेक्टेड होते हैं। हमारे एम्प्लॉइज़ अफेक्टेड होते हैं, हमारे मेंबर्स अफेक्टेड होते हैं, हमारे सप्लायर्स अफेक्टेड होते हैं, इवन हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब एम्प्लॉई के ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली है वो भी अफेक्टेड होते हैं। सो इतने सारे अफेक्टेड होने के वजह से हम लोगों को कंपनी किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। जैसे कि आपको मैंने आंकड़ा दिया था 80 to 90% कंपनी बंद हो जाता है। तो आप सोचिए उस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में, उस कंपनी से जुड़े हुए सारे व्यक्ति के बारे में, उनसे जुड़ा हुआ सारे परिवार के बारे में। इसीलिए कंपनी कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है एटमी के अंदर। कंपनी बंद होने के पीछे 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। एक होता है लागत प्रबंधन। लागत प्रबंधन मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट के वजह से कंपनी बंद हो जाते हैं। दूसरा होता है संचालन प्रबंधन, जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। इसके फेलियर से भी कंपनी बंद हो सकती है। तीसरा होता है मानव संसाधन प्रबंधन, HR मैनेजमेंट। ये भी सही तरीके से नहीं होने से कोई भी कंपनी बंद हो सकता है। इन 3 कारण के ऊपर एटमी ने बहुत सोचा है और इसका व्यवस्था ऐसे करके किया कि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। लागत प्रबंधन यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में कंपनी का अगर जरा सा भी गलती होती है ये कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ती है। कंपनी को क्लोज बहुत जल्दी करना पड़ जाता है। एटमी के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रभाव ना आए इसीलिए हम लोग रेजर थिन कॉस्ट लेके चलते हैं। रेजर थिन कॉस्ट क्या है? अगर हम लोग इतना बड़ा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है उसमें से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना है
तो उसमें रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से देना है। अब अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो आपको हम लोग कैसे प्राइस में दे सकते हैं? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस हमारा कहाँ पे रहेगा? कॉस्ट मैनेजमेंट में और एक हम लोग सोच समझ के डिसीजन लिए हुए हैं, ये है जीरो डेब्ट पॉलिसी। ये क्या है? इसका मतलब है हमारे जितने भी सप्लायर हैं, हम लोगों को जो सप्लाई देते हैं गुड्स, उनका एक हफ्ते के अंदर हम लोग पेमेंट कर देते हैं और कभी भी उनका पैसा बकाया नहीं रहते हैं। इवन उनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हम लोग एडवांस में पैसे देते हैं। पहले से एडवांस में अगर पैसे देते हैं तो इसका फ़ायदा कहाँ पे है? उनको कहीं से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको पैसा उधार लेना नहीं पड़ता है, उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसके वजह से क्या हुआ? मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम गया। हम लोग उनको अगर पैसे सही टाइम पे देते हैं, हमारे लिए पहले माल अच्छी तरीके से बनाते हैं, इसका फ़ायदा हम पे नहीं होता है, इसका फ़ायदा होता है आपके ऊपर, हमारे कंज्यूमर के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो लामियन फैक्ट्री है कोरिया में, उसमें एक बार आग लग गया। आग लगने के बाद नास्ता नाबूद हो गई और कंपनी का सीईओ हमारे चेयरमैन के पास आए और बोलने लगे मेरा फैक्ट्री तो जल गया। हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क ने ना सिर्फ उनको हेल्प किया, फैक्ट्री छोटे से बड़े एक्सपेंड करके उसमें प्रोडक्शन और बढ़ा दिया और उनको एडवांस पैसा दे दिया। ये सहायता मिलने के बाद प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ग्रेटिट्यूड से उन्होंने क्या किया? कप लामियन में 30% ज़्यादा दे दिया सेम प्राइस पर। 30% ज़्यादा किसको बेनिफिट हुआ? हमको नहीं, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। सो एक हेल्प कॉस्ट मैनेजमेंट में कैसा करके इफेक्ट होता है, ये एटॉमी सही तरीके से पालन करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, संचालन प्रबंधन, इसका जरा सा भी गलती होता है, ऑपरेशन में अगर जरा सा भी मिस्टेक होती है, कंपनी बंद करना पड़ता है। ये ना हो, ऐसे सिचुएशन हम पे ना हो, हम लोग बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल सेंट्रिक ऑपरेशन से रखा हुआ है। इसमें से क्या होता है? हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसका बेस होता है प्रिंसिपल। एंड हम लोग काम बढ़ाते नहीं हैं, काम घटाते हैं। ऑपरेशन होते हैं काम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग रिपीटेड काम को कंप्यूटर को देते हैं। हमारे कंपनी के अंदर भी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। वेबसाइट बहुत फास्ट है। हमारा पहला दिन से 2009 से ही हम लोग वेबसाइट के थ्रू देके ऑपरेशन करते हैं। एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग भी हम लोग यूज़ किया पहले से। कंपनी के अंदर जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग होता है, ऑपरेशन उतना जल्दी फास्ट होता है। सो प्रिंसिपल सेंटर्ड ऑपरेशन एंड फास्ट ऑपरेशन, इसके साथ हमारा ऑपरेशंस का रिपीटेटिव वर्क को कम करके उसे एक नया सिस्टम दिया। इसीलिए हमारा ऑपरेशंस जो है बहुत फास्ट है एंड स्टेबल। मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि HR मैनेजमेंट। कंपनी का हर काम जो है कंपनी एक बंदा नहीं कर सकता है। कंपनी का हर एम्प्लॉय मिल के प्रोजेक्ट बनता है। कंपनी का हर बंदे का कंट्रीब्यूशन से कंपनी चलता है। इसको अगर सही तरीक़े से हम लोग संतुलन या फिर सही तरीके से इसका संचालन नहीं करते हैं तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशंस बहुत ही बड़ा माना जाता हुआ है। हमारे कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सही तरीके से होता है एंड उनको वो डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है। ये डिसीजन पावर जो है उनका क्रिएटिविटी एंड मल्टीपल डिफरेंट एक्सपीरियंस के तरीके से गैदर किया होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक कैमरा खरीदना है। अगर मैंने बांध दिया नहीं तुम इतने पैसे में ही खरीदो, तो वो बेस्ट कैमरा खरीद नहीं पाएगा। उसके लिए वो उसका फ्री विल रहता है कि नहीं मुझे ये कैमरा अपने कंपनी के लिए चाहिए। वो डिसीजन खुद लेता है और वो डिसीजन हम लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारे एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में है वो एक प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाता है।
कोई न्यू कमर हमारे कंपनी में जब आते हैं उनको हम लोग बड़ा काम दे देते हैं, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस बढ़े। इस वजह से हमारा कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, उनका डिसीजन पावर बढ़ता है। फाइनली कंपनी का ग्रोथ एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी वजह से एटमी ने सही तरीक़ा से एम्प्लॉय के साथ कोलैबोरेशन करके कंपनी को आगे बढ़ाया। सो बीइंग कंटिन्यूटी यानी कि चलते रहना हमारा धर्म होता है। ये एटमी का वन ऑफ द पिलर है। ये हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन और सबसे पहला पिलर है। हमारा कंपनी चलते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग चलते रहेंगे तभी 100 साल तक हमारा कंपनी जारी रहेगा। और सिर्फ आपका जनरेशन नहीं, आपके बच्चे और उनके भी बच्चे 100 साल तक हमारे कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। ये फाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर 3 डिफरेंट मैनेजमेंट के थ्रू देके हमारा कंटिन्यूटी जारी रखते हैं। अगले बार मैं फिर से आऊँगा और स्पीड फाउंडिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।